महात्मन ने कहा मैं स्त्री से नहीं मिलता। मीराबाई का जवाब था, कहते हैं महात्मन, मैंने तो सुना था कि पुरुष तो केवल एक कृष्णा ही है, ये दूसरा पुरुष वृंदावन में कहां से आ गया। महात्मा भी समझदार थे, पर्दा हटा दिया, आने दो। क्योंकि पुरुष का मतलब क्या है? पुरुष हम किसे कहते हैं? पुरुष कहते हैं पौरुषवान को। पौरुष जिसमें ताकत हो, जिसके अंदर ताकत हो, उसे पुरुष कहा जाता है। और हम सबकी ताकत है, लेकिन बहुत लिमिटेड क्षेत्र की है। हम सबकी एक लिमिटेशन है, इसके आगे हम नहीं जा सकते। कैसी लिमिटेशन है? इस पर भी एक वाकया मुझे आपके सामने रख रहा हूं। जब पौरुष सिकंदर, जिसे महान सिकंदर के नाम से भी ये हिंदुस्तान जानता है, वर्ल्ड जानता है, जब वो यूनान से भारत पर आक्रमण करने के लिए आया, उसने विश्व विजेता होने का अपने आप को ठान लिया था कि मैं विश्व विजेता बनूंगा। और जब वो भारत की भूमि पर आया तो उसने ये सुना था, ये संतों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है, ये ज्ञानियों की भूमि है। और चूंकि हमारा भारत पूरे विश्व में एक ऐसे ओहदे को प्राप्त हुआ है, एक ऐसे दर्जे को प्राप्त हुआ है जिसे गुरु कहते हैं। हमारा भारत विश्व गुरु के नाम से भी जाना जाता है। अब यहां विश्व गुरु किस लिए जाना जाता है? इसलिए नहीं कि पश्चिमी सभ्यता आज हम पर हावी हो रही है। हम इस संसार में सुखों के साधन खरीद रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। सुख किसको दे रहे हैं? शरीर को। हम रात दिन जो मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, सुख किसको देना चाहते हैं? शरीर को ना। और ये शरीर क्या परमानेंट है किसी का? नहीं है। जब जिसको सुख देना चाहते हैं वही परमानेंट नहीं, तो यहां के सुख क्या परमानेंट हो सकते हैं? फिर नथिंग, नहीं हो सकते। अब क्योंकि जात जात का पाहुणा जात जात में जाए, सिद्धांत है, जो जिस जाति का पाहुणा उसी जात में जाएगा ना। लेकिन संत जात अजात है, जो सकल जात में जाए। मैं महावीर को इसलिए खड़ा किया है, महावीर जी ने अभी कहा, हालांकि मैं संबोधन करता हूं, बोलिए महावीर भगवान की, जिन्हें इतना बड़ा मैं संबोधित कर रहा हूं, संबोधन दे रहा हूं, और वो अभी कह रहे कि शिव भगवान के भी भजन गा दूं। तो इसका मतलब यहां बैठे हुए लोगों में कहीं ना कहीं ये उत्सुकता, ये उत्कंठा जगेगी कि हम शिव के विरोधी हैं, क्योंकि ये वाक्य ऐसा है, ये सिद्ध करता है इस बात को। क्या हम शिव के विरोधी हैं? क्या यहां गाने की मनाही है? या माता की भेंट गाने की मनाही है? नो, यहां कोई गाने की मनाही नहीं है। गाने की मनाही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम ये तो समझ लें कि हमारी हैसियत क्या है, हम किसके इक्वल हैं। अगर हम यहां आए हैं, सत्संग में आए हैं, और हमें हमारे ही वजूद का पता नहीं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले उन आशा बहन जी को कहा था, आप वो बोलना जो आपको अर्थ भी बताना पड़ जाए। वो पप्पू के पापा हरे हरे मत करना। तो मैं आपके समक्ष इसी से संबंधित थोड़ा सत्संग पे प्रकाश डालने का मेरा विचार है। आप कहें तो इजाजत है तो चलिए। हमारी हैसियत क्या है? आप सब सहयोग मतलब तैयार है इसके लिए? सदगुरुदेव की जय हो। तालियां बजा दो।
जो इस सत्संग सभा में बैठे जितने आगंतुक या गेस्ट हैं, मैं सभी से ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग इस बात से सहमत हैं कि हम मानव हैं और मानव की हैसियत क्या है, इस पे प्रकाश डाला जाए, तो हाथ उठा के मुझे बताए कि भाई कौन कौन सहमत है। बेटा हाथ इतना ही उठ रहा है कि तुम्हारा, अरे जोर से उठाओ। लेंटर है ऊपर, इसका मतलब हम सब रेडी हैं। ठीक है, बोलिए गुरुदेव की